सो हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग इन हेड एंड नेक, ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है डीप सर्वाइकल फेशिया यानी ये कहाँ की फेशिया है। सर्वाइकल रीजन यानी हमारे नेक के रीजन की फेशिया है। तो ये जो फेशिया होती है इसके बारे में अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये जो फेशिया होती है इसकी 5 मॉडिफिकेशंस होती है हमारे नेक में। मतलब होती डीप सर्वाइकल फेशिया ही है, लेकिन कुछ अलग अलग रीजन्स में या कुछ अलग अलग जिन ऑर्गन्स को या मसल को ये कवर कर रही है उसके हिसाब से हमने इसे अलग अलग नाम दिया है। तो पहली होती है हमारी इन्वेस्टिंग लेयर। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है प्रीट्रेकियल लेयर। तीसरा पार्ट होता है प्री वर्टिब्रल लेयर। चौथा पार्ट होता है कैरोटिड शीथ। एंड फिफ्थ पार्ट इज द बकोफेरेंजियल फेशिया। प्रीट्रेकियल लेयर के भी दो पार्ट होते हैं, विसरल और मस्कुलर पार्ट। अब देखो, जो ये टूथ से लेके फाइव, प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, कैरोटिड और बकोफेरेंजियल, इनके तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ किसे कवर कर रहे हैं या किसके अराउंड है। नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा, आगे डिटेल में देखेंगे। इन्वेस्टिंग लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उसका एक्सटेंट क्या होता है। देखो, जो हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है पीछे ऑक्सीपिटल बोन में, वहां से ये शुरू होता है। और फिर लिगामेंटम न्यूके, सुपीरियर न्यूकल लाइन, ये वहां से ट्रेवल करता है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है, फिर सुपीरियर न्यूकल लाइन से ट्रैवल करता है, फिर वहां से कहाँ आएगा, ऑब्वियसली सुपीरियर न्यूकल लाइन से कहाँ आएगा आगे, मैस्टॉइड प्रोसेस पे। मैस्टॉइड प्रोसेस से फिर कहाँ आएगा, बेस ऑफ मैंडेबल पे। बेस ऑफ मैंडेबल से फिर ये आएगा जुगलर नॉच पे, स्टर्नम बोन के जुगलर नॉच पे। वहां से जाएगा क्लेविकल बोन पे। अब क्लेविकल बोन से फिर एक्रोमियन प्रोसेस पे, एक्रोमियन प्रोसेस से स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और उसके बाद स्पाइन ऑफ स्कैपुला से जो दोनों साइड की डीप सर्वाइकल फेशिया है, फॉर एग्जांपल ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ऐसे, तो इस साइड की डीप सर्वाइकल फेशिया और इस साइड की डीप सर्वाइकल फेशिया फ्यूज कर जाएंगी इधर पीछे। तो ये इसका एक्सटेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट आएगा तो ये जरूर लिखना है। ओके, उसके बाद एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं नेक का, और उसमें देखते हैं कि ये फेशिया कैसे कवर कर रही है। तो हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है नेक का। आगे जो हमें मसल दिख रही है दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड दिस इज द ट्रेपीजियस मसल। ओके, वी हैव द थायराइड ग्लैंड, ट्रेकिया, ईसोफेगस, देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके। तो जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस को, जो हमारी डीप सर्वाइकल फेशिया की लेयर कवर कर दिया, दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर, एज यू कैन ऑलरेडी सी। अब जो ये वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसे कौन कवर कर दी होगी, प्री वर्टिब्रल लेयर। जो हमारी प्री ट्रेकियल लेयर है, जैसा मैंने बताया था, उसके दो पार्ट होते हैं, मस्कुलर पार्ट एंड विसरल पार्ट। तो जो इसका विसरल पार्ट होगा वो ऑब्वियसली विसरा को कवर कर रहा होगा। ग्लैंड ग्लैंड हम कह सकते हैं, उसे कवर कर रहा होगा। तो कौन सा ग्लैंड होता है नेक में, भाई सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड होता है नेक में। तो थायराइड को कवर कर रहा होगा हमारा प्री ट्रेकियल लेयर का विसरल पार्ट। अब थायराइड ग्लैंड के एंटीरियरली कुछ मसल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, ये हम आगे देखेंगे। तो उनको कवर कर रहा होगा हमारा मस्कुलर पार्ट इसका। ओके, तो ये प्री ट्रेकियल हो गया। उसके बाद आपको पता है कि नेक के रीजन में कैरोटिड ट्रायंगल जो होता है उससे हमारी कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। एक्सटर्नल जुगलर वेन भी जाती है। तो सॉरी, नॉट एक्सटर्नल जुगलर बट इंटरनल जुगलर। तो ये जो है हमारा कैरोटिड शीथ, ये उसे कवर करता है। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे वो आगे आएगा, कि जो हमारी प्री ट्रेकियल लेयर है, प्री वर्टिब्रल लेयर है, और जो इन्वेस्टिंग लेयर है, ये तीनों लेयर मिलके कैरोटिड शीथ को गिव राइज करती है, मतलब ओरिजिन देती है। कैरोटिड शीथ कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट शीथ नहीं है, वो प्री ट्रेकियल लेयर, प्री वर्टिब्रल लेयर और इन्वेस्टिंग लेयर के कंट्रीब्यूशन से बनी है। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहली लेयर, दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा, इट कवर्स द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। और ऑब्वियसली देखो, जब हम डिसेक्शन करेंगे नेक का, तो सबसे पहले स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, और उसके बाद क्या आएगा, डीप सर्वाइकल फेशिया। उसके बाद बाकी सारे कंटेंट्स दिखेंगे हमें नेक के, ट्रायंगल्स दिखेंगे हमें नेक के। सुना तो होगा ही आपने नेक के ट्रायंगल्स के बारे में, आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना तो जान ही लो कि नेक में हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो हमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल दिखेंगे। अब ऑब्वियसली अगर ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर है, तो ये क्या बना रही होगी उन ट्रायंगल्स का, रूफ बना रही होगी। तो इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है। अब ये जो लेयर है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे फेस में डीप फेशिया एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट पैरोटिड ग्लैंड एंड
पैरोटिड ग्लैंड फेस में और बाकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो उनमें डीप फेशिया होती है। तो उनकी डीप फेशिया कौन बनाता है? इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ही हमारे पैरोटिड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डीप फेशिया बनाते हैं। तो डायग्राम देखो पैरोटिड ग्लैंड और सब मैंडिबुलर के लिए। पैरोटिड ग्लैंड होता कहाँ है? बिलो द जाइगोमैटिक आर्च। तो ये हमारी जाइगोमैटिक आर्च है एंड दिस इज द टिम्पैनिक प्लेट। अगर आपने स्कल बोन देखी है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं देखी है तो प्लीज फोटो या 3D इमेज देख लेना स्कल की। तो जाइगोमैटिक आर्च से हमारी ये डीप सर्वाइकल फेशिया अटैच्ड है एंटीरियरली, और पीछे टिम्पैनिक प्लेट्स है, और ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। तो इसने ऐसे सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर बनाई है ऊपर, विच इज द पैरोटिडोमेसेंट्रिक फेशिया, विच इज डीप फॉर डीप फेशिया फॉर पैरोटिड। और पोस्टीरियरली क्या है? डीप लेयर है उसकी। इस डीप लेयर को आप ये मत समझना कि ये पैरोटिड की डीप फेशिया है। डीप फेशिया यही है, पैरोटिडोमेसेंट्रिक फेशिया। जस्ट वो पैरोटिड के ऊपर है, एंटीरियरली है आई मीन, इसलिए हम उसे सुपरफिशियल लेयर या पैरोटिडोमेसेंट्रिक फेशिया बोल रहे हैं। और जो हम इसे डीप फेशिया ऑफ पैरोटिड बोलते हैं फेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फेस के डिसेक्शन में आपको सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, उसके बाद डीप फेशिया नहीं मिलेगी। लेकिन पैरोटिड के डिसेक्शन में आपको पहले सुपरफिशियल फेशिया मिलेगी, उसके बाद ये फेशिया मिलेगी, विच इज द पैरोटिडोमेसेंट्रिक फेशिया। इसलिए हम इसे डीप फेशिया बोलते हैं पैरोटिड के और फेस के रिस्पेक्ट में लेके। फिर पीछे होगी पोस्टीरियरली डीप लेयर, और यहाँ पे एक लिगामेंट हमें दिखता है, विच इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो वो कौन सी चीज है, या वो कौन सी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो इन दोनों के बीच में एनाटॉमिकल बैरियर बनाती है? तो दैट इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर एंड इट सेपरेट्स द पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। दिस इज आवर मैंडिबल। तो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये उसकी डीप लेयर हो गई, ये उसकी सुपरफिशियल लेयर हो गई एज यूजुअल, जैसे ऊपर पैरोटिड में था। और नीचे वो अटैच है हायोइड बोन से। नीचे किससे अटैच है? वो हायोइड बोन से। ठीक है। अब जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है, ये दो स्पेस को एंक्लोज करती है, दैट इज सुप्रास्टर्नल स्पेस एंड सुप्राक्लेविकुलर स्पेस। सुप्रास्टर्नल स्पेस एंड सुप्राक्लेविकुलर स्पेस क्या है? हमने ऊपर इसके एक्सटेंड में देखा था कि जब ये स्टर्नल नॉच पे ये स्टर्नल नॉच पे आती है, तो जब ये स्टर्नल नॉच पे आ रही होती है ना, तो ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। अब आप खुद इमेजिन करो, नीचे ऐसे स्टर्नल नॉच है, और ये ऐसे आ रही है, और ये दो में डिवाइड हो गई, तो ये एक स्पेस ही तो बनी, तो इसे हम सुप्रास्टर्नल स्पेस बोलते हैं। वैसे ही जब ये क्लेविकल ऐसे है और ये क्लेविकल पे आ रही है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाती है, मतलब एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ बीच में एक सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस बनती है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है कि जो ये दो स्पेसेस बनी, दैट इज सुप्रास्टर्नल एंड सुप्रा क्लेविकुलर, इनका कंटेंट क्या है? एन्यूमरेट के जो सवाल आते हैं एग्जाम्स में, उसमें ये आ जाता है। बाकी इनमें ऐसा नोट वोट तो कुछ नहीं आता कि सुप्रास्टर्नल सुप्रा क्लेविकुलर वगैरह, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो जो हमारी ये सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस है, इसमें दो कंटेंट होते हैं। वन इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड सेकंड इज द सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। क्या है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम तो आपको समझ आ रहा होगा अपर लिम्ब से, नहीं समझ आ रहा तो देख लेना वीडियो। ओके, ये हमारी सुप्रास्टर्नल स्पेस के लिए, दिस इज द मेनोब्रियोस्टर्नम जॉ मेनोब्रियोस्टर्नम, दिस इज द मेनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट, दीज आर द क्लेविकल्स, और ये है वो स्पेस। ओके, तो सबसे पहली चीज है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, दोनों क्लेविकल को ज्वाइन करने वाला लिगामेंट। उसके बाद है जुगुलर वीनस आर्च, जो एंटीरियर जुगुलर वेन होती है, आगे डिटेल में देखेंगे। एंटीरियर जुगुलर वेन नीचे जाके जुगुलर वीनस आर्च बनाती है, तो वो कंटेंट है इसका। ध्यान से देखो, एंटीरियर जुगुलर वेन नहीं है कंटेंट सुप्रास्टर्नल स्पेस का, जुगुलर वीनस आर्च है कंटेंट सुप्रास्टर्नल स्पेस का। इसे याद रखना, वाइवा में कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा है स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के दो हेड होते हैं, एक तो स्टर्नल हेड, क्लीडो का मतलब क्लेविकुलर हेड, तो जो स्टर्नल हेड है दैट इज द कंटेंट। ओके, तो यहाँ से अब थोड़ा समरी देख लेते हैं। डीप सर्वाइकल फेशिया में इसे ऐसे भी कहते हैं कि रूल ऑफ टू फॉलो करती है। कैसे? दो मसल को एंक्लोज करा है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। दो स्पेसेस हैं, सुप्राक्लेविकुलर सुप्रास्टर्नल। दो लिगामेंट हो गए, एक तो देख ही लिया था स्टाइलोमैंडिबुलर विच सेपरेट्स पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर, और दूसरा हो गया स्टर्नोमैंडिबुलर लिगामेंट। दो ग्लैंड हो गए, पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर, और दो पुली हो गए, दैट इज डायगैस्ट्रिक एंड ओमोहायोइड। ये क्या है? इसे अभी याद करना चाहो कर लो, आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, जब मैं हमें बताऊंगा ट्रायंगल्स ऑफ द नेक।
याद रखना, दो पुली है, डायगैस्ट्रिक और ओमोहायोइड। दो पुली क्यों? क्योंकि इन दोनों मसल्स के दो बैंड्स होते हैं, जैसे डायगैस्ट्रिक का इंटीरियर पोस्टीरियर, ओमोहायोइड का सुपीरियर इंफीरियर। ये सब क्या है मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ओके, अब है हमारी प्री ट्रेकियल लेयर, जो इसकी सेकंड मॉडिफिकेशन है, प्री ट्रेकियल लेयर। तो प्री ट्रेकियल लेयर के बारे में सबसे पहले हमें जानना है इसका एक्सटेंट। इसका एक्सटेंट होता है हमारी हाइयोइड बोन से लेके, ये नीचे डिसेंड करती है, बीच में थायराइड ग्लैंड आता है, तो उसे कवर करती है इसका विसरल पार्ट, और नीचे ये जाके जो हमारा हार्ट का फाइब्रस पेरिकार्डियम है, हमारे हार्ट के अराउंड, उससे फ्यूज हो जाती है। ठीक है, अब ये थायराइड को कवर करती है, तो हमें पता है कि ग्लैंड जो होता है उसके दो टाइप के कैप्सूल होते हैं, एक होता है ट्रू कैप्सूल, एक होता है फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है? जब ग्लैंड का जो अपना खुद का स्ट्रोमा है या ग्लैंड का अपना टिश्यू है, वो खुद कैप्सूल बनाए। और फॉल्स कैप्सूल कैसे बनता है? जब कोई एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल फेशिया उसको कवर करे तो फॉल्स कैप्सूल बनता है। आप अगर आपने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, उससे आपको पता होगा। तो इसने एक्सटर्नली जो प्री ट्रेकियल लेयर है, इसने थायराइड को कवर किया, तो दैट फॉर्म्स द फॉल्स कैप्सूल ऑफ द थायराइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। थायराइड के थोड़ा ऊपर पोस्टीरियरली हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है और क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये जो प्री ट्रेकियल लेयर है, ये थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज को जोड़ती है वाया सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। ठीक है, तो जो प्री ट्रेकियल लेयर है उसका ही एक मॉडिफिकेशन हुआ, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, जिसने ये फॉल्स कैप्सूल ऑफ थायराइड और क्रिकॉइड को जोड़ दिया। अब क्या होगा? जब भी डेग्लूटिशन होता है तो वी नो कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज ऊपर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी है, तो जब ये ऊपर जा रहे होंगे तो ये लिगामेंट थायराइड को भी ऊपर खींचेगा, तो डेग्लूटिशन के टाइम थायराइड भी ऊपर जाएगा। तो ये मैंने लिखा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी कोई पेशेंट नेक की स्वेलिंग लेके आता है और आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये थायराइड की स्वेलिंग है या फिर ये थायराइड की स्वेलिंग नहीं, किसी और चीज की स्वेलिंग है, लिम्फ नोड की या किसी की भी, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप पेशेंट को बोलोगे कि मुझे घूट के दिखाओ, अपना ही सलाइवा या पानी दोगे, घूट के दिखाओ। तो जब वो घूटेगा तो जो स्वेलिंग है, अगर तो वो नहीं हिल रही है, मतलब स्टेबल है, अपनी जगह पे है घूटते वक्त भी, तो वो थायराइड की नहीं है। लेकिन अगर वो घूटते वक्त ऊपर जा रही है, तो यानी वो थायराइड की है। क्यों? इस सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी की वजह से। ओके, तो क्लिनिक्स में ऐसे ही डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो थायराइड की स्वेलिंग है या नॉन थायराइड की, डेग्लूटेशन करा के। दूसरा टेस्ट भी होता है, टंग का टेस्ट, वो तो खैर मुझे भी नहीं पड़ा क्योंकि आई एम नॉट अ क्लिनिशियन राइट नाउ। ओके, दूसरा होता है प्री वर्टिब्रल फेशिया, आई मीन तीसरा। अब प्री वर्टिब्रल फेशिया नाम से पता चल रहा है किसे कवर करेगा? सर्वाइकल वर्टिब्रा को। अब यहाँ पे सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा ही नहीं है, और भी चीज है। अच्छा, पहले ये बात याद रखो कि प्री वर्टिब्रल फेशिया, अच्छा हमने एक्सिला में एक्सिलरी शीथ पढ़ी थी, जिसमें एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस उसका कंटेंट थे। तो एक्सिलरी शीथ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया ओनली। ओके, दिस पॉइंट इज रिमेंबर्ड, एमसीक्यू में आया था हमारे पेपर में तो। ओके, उसके बाद ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया। अब इससे तीन मसल्स जुड़ी होती हैं, स्कैलिन एंटीरियर, स्कैलिन मीडियल, स्कैलिन पोस्टीरियर। स्कैलिन एंटीरियर, स्कैलिन मीडियस एंड स्कैलिन पोस्टीरियर मसल इससे जुड़ी होती हैं। दीज आर आल्सो द मसल्स ऑफ द बैक। ओके, तो ये तीन मसल्स सर्वाइकल वर्टिब्रा से डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह जुड़ी हुई है। और एक और बात, सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट आगे हमारे पास क्या होगा? द इसोफेगस। ओके, तो इसोफेगस के अराउंड क्या होगा? दैट विल बी द बकोफेरेंजियल फेशिया। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। अच्छा, और ये हमारी प्री वर्टिब्रल फेशिया है। तो अब हमने शायद अपर लिम्ब में देखा होगा कि जो है स्कैलिन एंटीरियर है, इसके आगे हमारी सबक्लेवियन वेन होती है, और स्कैलिन एंटीरियर के पीछे सबक्लेवियन आर्टरी होती है, और कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी स्कैलिन एंटीरियर मसल के पीछे से ही आते हैं। ये पॉइंट मैंने बताया था जब हम अपर लिम्ब देख रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं एक सेजाइटल व्यू ऑफ द नेक। तो ये है हमारा बेस ऑफ द स्कल, ये है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा, C1 से लेके C7 एंड देन थोरैसिक स्टार्ट। ओके, और ये है हमारा फेरिंग्स वाला रीजन।
ओके, तो ये ग्रीन से जो मैंने दिखाया है, दैट इज द बकोफेरेंजियल फेशिया। ओके, जो ये मैंने ग्रीन से यहाँ दिखाया, दैट इज द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ये आपको पता होगा, बॉडी इसको ज्वाइन करता है सर्वाइकल मतलब वर्टिब्रा के, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और उसके आगे है प्री वर्टिब्रल फेशिया। वैसे तो प्री वर्टिब्रल फेशिया कॉकिक्स तक एक्सटेंड करती है, बट ये T1, T2 और T3 से कनेक्टेड होती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो आप T1 बोलेंगे। जो ये स्पेस है, प्री वर्टिब्रल स्पेस, ये तो T1 तक ही एक्सटेंड करेगी ना, उसके बाद तो नहीं है इतनी स्पेस। तो ये कॉकिक्स तक जो फेशिया है, प्री वर्टिब्रल फेशिया, दैट एक्सटेंड्स टिल द कॉकिक्स वर्टिब्रा, बट द स्पेस एक्सटेंड्स टिल T1। ओके, अब जो प्री वर्टिब्रल फेशिया है उसकी एक मॉडिफिकेशन होती है, विच इज द एलर फेशिया। इसे हम और क्या बोलते हैं, एंटीरियर लेयर ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो अब इससे क्या हुआ, एक बन गई हमारी प्री वर्टिब्रल स्पेस, ये बन गई हमारी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। और जो ये एरिया बच गया वाइट वाइट, इसे हम बोलते हैं डेंजरस स्पेस ऑफ नेक। क्योंकि अब यहाँ का जो भी इन्फेक्शन होगा वो सीधे कहाँ जाएगा, सोचो सोचो कहाँ जाएगा, मीडियास्टिनम में जाएगा। इन्फेक्शन या पस फ्रॉम दिस स्पेस कैन माइग्रेट टू मीडियास्टिनम, जिससे क्या होता है, मीडियास्टिनल सिंड्रोम। अगर आपने थॉरैक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा मीडियास्टिनल सिंड्रोम क्या होता है। तीन चार सिम्टम्स होते हैं उसमें, जैसे डिस्पेजिया, डिस्पनिया और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ये सब। ओके, ये पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रीवर्टिब्रल फेशिया बेस ऑफ स्कल टू एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ऑफ T1 T2 T3। ओके, लास्ट होता है हमारा क्या, कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ मैंने बताया था 3 लेयर से कॉन्ट्रीब्यूट होकर बनती है, दैट इज इन्वेस्टिंग, प्रीट्रिकल एंड प्रीवर्टिब्रल स्पेस। ओके, अब कैरोटिड शीथ के कंटेंट हमें देखने क्या है। सी दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा, उससे निकली हमारी कॉमन कैरोटिड कंटिन्यूज एंड इंटरनल कैरोटिड, एक ब्रांच चली जाती है एक्सटर्नल उसके, और ये कहाँ कहाँ चली जाती है फिर, कैरोटिड कैनाल में। हमारे पास स्कल में होता है जुगलर फोरामेन, उससे आ रही होती है हमारी इंटरनल जुगलर वेन। दोनों के बीच में क्या होता है हमारे पास, वेगस नर्व। तो दीज थ्री आर द कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ। दीज थ्री थिंग्स आर द कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ। ओके, एक और है कि कैरोटिड शीथ, अब कैरोटिड शीथ इंटरनल जुगलर वेन के अराउंड क्या होती है, थोड़ी थिन होती है। थोड़ी क्या होती है, थिन होती है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने स्कल में देखा था, स्कैल्प में देखा था, ये जो एमिसरी वेन है उसको बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। तो अगर कभी भी उसमें रप्चर होता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि स्पैज्म नहीं होने देती वो टाइटनेस, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर इंटरनल जुगलर वेन में कोई रप्चर या कुछ भी होता है तो वहां स्पैज्म की जरूरत है, बिकॉज इट इज वाइटल, वी ऑल नो। तो अगर ये जो शीथ है बहुत टाइटली अटैच्ड होती है उससे, या बहुत थिक होती है उसके अराउंड, तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए नेचर ने क्या दिया है कि यह थिन है, जिससे एक्सपेंशन या स्पैज्म हो जाए। ओके, अब ये जैसे हमारी कैरोटिड शीथ है, इसके रिलेशन है, इसके पीछे क्या होगा, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आगे बताएंगे। और आगे क्या होता है, एंसा सर्वाइकैलिस। एंसा सर्वाइकैलिस क्या है, ये भी आगे पता चलेगा। अभी याद रखो, एंटीरियरली एंसा सर्वाइकैलिस है, पीछे पोस्टीरियरली सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है। तो ये थी हमारी वीडियो डीप सर्वाइकल फेशिया के ऊपर। अगली वीडियो क्रेनियल नर्व्स, उसके बाद सारी क्रेनियल नर्व्स इन डिटेल, उसके बाद और भी टॉपिक्स, लैरिंग्स, ऑर्बिट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।